राधे राधे। तो मैं कल बतला रहा था कि जैसे नाव को हवा हरण कर ले जाती है, ऐसे ही इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन लग जाता है, वही इंद्रिय ही बुद्धि का हरण कर लेती है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। तो वास्तव में बुद्धिमान कौन है? बुद्धि किसकी नहीं हरण होगी? जिसका मन इंद्रिय विषय से अलग रहे। अर्थात ये हुआ कि जिसने अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हर प्रकार से बचा लिया, मतलब उधर मन नहीं लगे। भोग तो उसका जो जरूरी होगा, जैसे खाने का, तो भूख लगी तो खाना पड़ेगा, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो भी इंद्रिय का विषय, जैसे देखने का आंख का विषय दृश्य, आंख का विषय दृश्य, तो दृश्य, अब आंख को कोई बंद तो नहीं रख सकता हमेशा, आंख तो खोल के चलना पड़ेगा, रास्ता देखना होगा। लेकिन रास्ते में कई चीज़ ऐसी होती हैं जो नहीं देखनी चाहिए, गंदी होती हैं, तो आंख से वो नहीं देखनी चाहिए। और ये दिखलाई पड़ जाए तो उधर से निगाह हटा लो। खाना तो पड़ेगा, लेकिन खाने की चीज में स्वाद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जो प्रसाद मिल गया भगवान को, वो खा लेना चाहिए। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय होते हैं। तो रस हो गया भोजन वाला, और शब्द का मतलब सुनाई पड़ने वाली चीज, अच्छी बात सुननी चाहिए, खराब बात नहीं सुननी चाहिए। और स्पर्श का मतलब ये हुआ क्या छूना चाहिए, क्या नहीं छूना चाहिए, इसका विवेक होना चाहिए। रूप जो देखने का है, वो गंदी चीज नहीं देखनी चाहिए, अच्छी चीज देखनी चाहिए। रस हो गया खाने की, और गंध मतलब सुगंध, दुर्गंध। सुगंध तो मन को प्रसन्न करती है, दुर्गंध जो होती है उनको खराब करती है। ये सब चीज जरा ध्यान से देख करके जीवन में चलना चाहिए, तभी इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को बचाया जा सकता है। श्री राधे राधे। राधे राधे। कल मैं बता रहा था कि इंद्रिय विषयों से अपने मन को अलग रखना चाहिए, और बहुत सोच विचार के तब उसका आस्वादन करना चाहिए, किंतु मन लगा के नहीं, बेमन के करना चाहिए। और अब ये जो योगी होता है, कर्म योगी, उसमें और सामान्य लोगों में क्या अंतर होता है, ये खास बात। देखो, सामान्य लोग जो होते हैं, जिनको दुनियावी लोग कहा जाता है, वो लोग पूरी मेहनत से आकाश पाताल एक करते हैं, धन कमाते हैं, भोग भोगते हैं, अपनी इंद्रियों के विषयों के भोग इकट्ठा करते हैं, उनको खूब भोगते हैं, और अपने मौत को भूले रहते हैं, तो भोग भोगते रहते हैं। उसके बाद फिर अपने बाल बच्चों के लिए भोगने का इंतजाम करते हैं, वो भी भोगे खूब। और यदि किसी को अपना इष्ट मित्र मानते हैं, तो उसको भी भोगवाते हैं, तुम भी खूब मौज करो, खाओ पियो मौज करो, इसी में लगे रहते हैं।
सांसारिक मोह में पड़े हुए, मोह की रात्रि में सोते रहते हैं लोग, मोह की रात्रि में लोग सोते रहते हैं, और वहीं पर योगी जागता है। मोह निशा सब सो अनिहारा, देखन सपन अनेक प्रकारा, लेकिन ये जग जामिन जागहि जोगी, ये जग जामिन जागहि जोगी, विरति विरंच प्रपंच वियोगी। जो ब्रह्मा जी के प्रपंच से, झूठे आकर्षणों से अपने को अलग रखते हैं। संसार मोह रात्रि में सोता है, और जो कर्मयोगी वो जागृत रहता है, अर्थात अंधे की तरह नहीं काम करता है, बहुत विवेक के नेत्र खुले रखता है वो। जहाँ संसार में लोग उधर देखते ही नहीं, अर्थात ज्ञान की तरफ देखना ही नहीं चाहते, अज्ञान में ही जिंदगी कर पाकर मर जाते हैं, वहीं पर जो भी जागृत होकर के देखता रहता है, और संसार के विषय, संसार के भोग, इनकी ओर से वो आंख फेर करके रहता है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। श्री राधे राधे। राधे राधे। मैं बतला रहा था कि संसार के लिए जो रात्रि होती है, संसारिक मनुष्यों के लिए, दुनियावी लोगों के लिए, उस रात्रि में वो सोता रहता है सांसारिक मनुष्य, उसी में कर्मयोगी जागता रहता है, सचेत रहता है, वह अचेत नहीं होता सांसारिक लोगों की तरह से। और जिसमें सांसारिक लोग जगते रहते हैं, उसमें वो योगी विश्राम कर लेता है, अर्थात योगी का जगना और सोना सांसारिक लोगों से कुछ अलग होता है। और सीधी बात है, संसार की सुखों के लिए सांसारिक लोग जागृत रहते, सचेत रहते हैं, तो योगी उधर अचेत सा रहता है, उधर ध्यान ही नहीं देता है, और वो तो अपने आध्यात्मिक विकास को ही केवल देखता रहता है, और कुछ नहीं देखता, उधर ही जागृत रहता है। आध्यात्मिक विकास की ओर जागृत रहता है, और सांसारिक सुखों की ओर वो नहीं जागृत रहता, उधर से निगाहें फेर लेता है। तो फिर क्या होता है? होता ये है कि उसके प्रारब्ध के भोग तो उसके पास आते हैं, प्रारब्ध के भोग तो आएंगे आएंगे, इसलिए जन्म मिला है, लेकिन प्रारब्ध के भोगों से वो विचलित नहीं होता। जो भी संसार के सुख दुख, हानि लाभ, धन दौलत, बीमारी और उपलब्धि अनुपलब्धि, ये सब जो प्रारब्ध की चीजें हैं, ये प्रारब्ध की चीजें मिलेंगी जरूर, वो तो आएंगी, लेकिन उसमें वो कर्मयोगी विचलित नहीं होता, क्योंकि वो समझता है कि मैं अपने कर्तव्य पर सही हूं, और ये चीजें प्रारब्धाधीन हैं। गंभीर समुद्र की तरह रहता है वो, जैसे गंभीर समुद्र में तमाम नदियों का पानी आकर के गिरता, फिर भी समुद्र में बाढ़ नहीं आती है। ऐसे ही जो महान योगी होता है, और संसार की सारी धन दौलत, सारी उपलब्धि, सब कुछ आ जाए तब भी वो फूल के कुप्पा नहीं होता, वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, शांत गंभीर बना रहता है। ये समझने की बात है। श्री राधे 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 राधे।
राधे राधे। मैं कल बतला रहा था, परसों, कल नहीं परसों बता रहा था, कल तो छुट्टी थी, कि योगी जो होता है वो प्रारब्ध भोग से विचलित नहीं होता। प्रारब्ध की वस्तुएं अपने आप उसके पास आती रहती हैं। तो फिर अब ये कल परसों वाली बात छोड़ दो, ये इसके पहले मैंने बताया था, ऐसा समझो तुम। आज जो बता रहा हूं इसके पहले मैंने बताया था कि जो योगी होता है वो प्रारब्ध भोग स्वतः प्राप्त होने पर विचलित नहीं होता। जैसे समुद्र गंभीर होता है ना, कितनी नदियों का पानी आ जाए उसके अंदर, लेकिन समुद्र विचलित नहीं होता, शांत गंभीर रहता है। ऐसे योगी के सारी दुनिया की दौलत आ जाए, सब कुछ उसके पास आकर के पहुंच जाए, तब भी वो उसी तरह से विचलित नहीं होता, समुद्र की तरह से। जैसे हजारों नदियों का पानी समुद्र में गिरता है, फिर भी समुद्र विचलित नहीं होता, उसमें बाढ़ नहीं आती नदी के पानी से। ऐसे ही सारी दुनिया की दौलत योगी के पास आ जाए, तब भी उससे वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, शांत गंभीर रहता है। और देखो, शांति जो है ना वस्तुगत नहीं होती, वो आंतरिक चीज होती है। तो फिर किसको होती है वो? जो अंदर से कामनाओं से मुक्त हो जाए। ममता जिससे किसी से ममता ना हो, मतलब मेरापन ना हो किसी से, तो मेरापन नहीं होगा तो राग द्वेष नहीं होगा। कामनाओं से मुक्त है, मेरेपन से मुक्त है। और मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ जो करता रहता आदमी, झूठा अहंकार, वो उस बीमारी से जो मुक्त है। हाँ, और कोई भी लालच नहीं करता है, वो शांति को प्राप्त होता है। अर्थात योगी को ऐसा बनना चाहिए, तब उसको निरंतर आत्मिक शांति रहती है, वो कभी भी अशांत नहीं होता। अशांत नहीं होना बहुत बड़ी चीज है, शांति का धन बहुत बड़ी चीज है। और ये संतोष भी इसमें बहुत काम करता है। संतोषी वृत्ति वाला ही महान शांति को प्राप्त करके अशांति से मुक्त हो जाता है। श्री राधे 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 राधे। राधे राधे। मैं कल बतला रहा था कि कामनाओं का त्याग करके, ममता, अहंकार, स्पृहा आदि का त्याग करके कर्मयोगी को परम शांति की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में कभी अशांति नहीं आती है। वो प्रारब्ध के भोगों को ऐसे स्वीकार कर लेता है जैसे समुद्र जो नदियों के तमाम जल को स्वीकार कर लेता है और विचलित नहीं होता। तो अब मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूं कि ये स्थिति जो प्राप्त होनी है, ये जिस उम्र में प्राप्त हो जाए वही उम्र उसके लिए कल्याणकारी। जैसे किसी को बालकपन में मिल जाए स्थिति, जैसे प्रहलाद जी को मिली, भक्त प्रहलाद को, तो बालकपन में ही वो पूर्ण हो गया। किसी ने युवावस्था में जाकर के इसको प्राप्त किया, ऐसी स्थिति को, तो उसकी युवावस्था में उसकी साधना की पूर्णता हो गई। और ये किसी ने साधना करते करते बहुत उम्र बिता दी और बुढ़ापे में जाकर के इस अवस्था को प्राप्त किया, तो उसकी वृद्धावस्था
उसके लिए संपूर्ण सफलता का वरदान है। लेकिन यदि कोई वृद्ध हो गया और मरने तक भी नहीं ठीक हो पाया, किंतु मरने के टाइम पर वो अपने चित्त को कामनाओं, ममताओं, अहंकारों, स्पृहाओं से मुक्त कर लिया मरने के पहले, तब भी उसकी परम गति निश्चित है। ऐसे समझो जैसे किसी ने कुछ मिर्च जैसी कड़वी चीजें खा लिया, लेकिन उसके बाद उसकी समझ में आ गया कि एक भोजन कड़वा था इसलिए मुंह खराब हुआ, तो उसके बाद बढ़िया सी मिठाई खा ले वो, तो उसका कड़वा मुंह जो है फिर से मीठा हो जाता है। ऐसे भूल से किसी ने जीवन में न करने योग्य कार्य किया और जीवन के आखिर में वो भगवत भजन करता हुआ निष्काम हो जाए, निष्काम कर्मयोगी हो जाए, मोह ममता से मुक्त हो जाए, अहंकार आदि से मुक्त हो जाए और ज्ञान में स्थित होकर के कर्म करे, तो उसका मरण काल ही उसके जीवन का संपूर्ण फल प्रदान कर देता है। किंतु तुम तो अमर हो और तुमको सब पहले से प्राप्त है। ये तो मैं तुम्हारे बहाने से और लोगों को सुना रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।